हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करते क्या है, टोल्यूइन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोमर बनेगा आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा में कौन सा स्टेबल होता है ये जानेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट है डाइजोनियम साल्ट, उससे दो रिएक्शन का हम प्रिपरेशन करते हैं। एक देखते हैं गटर में रिएक्शन, दूसरा होता है सेंड में रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो जो हमारा पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें होता क्या है, जब हम बेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, आयरन डार्क, या फिर ले सकते हैं FeCl3। ये दोनों ही वर्क करते हैं लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड करता है क्या, यहाँ पे लुईस एसिड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। जो हमारा अभी इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो बेंजीन पे आके लग जाता है, जिससे हमारा प्रिपरेशन हो जाता है हेलोइंस का। यो जो बना है इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, बेंजीन है। जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो जो हमारा प्रिपरेशन होता है वो हेलोइंस होता है, जिसमें बनता है क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसी को बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है जो कि क्लोरोबेंजीन है, इसी को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस। तो यहां पे हम इसको जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर क्या करेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। यहां पे जो हमने क्लोरीन लिया था उसको इस तरीके से लिख ले लेंगे, और जो हमारा FeCl3 था उसको इस तरीके से ले लेंगे। जो FeCl3 है वो लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है इसका एक, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और ये बना लेगा FeCl4 जो कि निगेटिव होगा। और यहां पे जो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Cl पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है। इसके बाद जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है।
तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो जो ये डबल बॉन्ड है वो इस पे अटैक कर देगा और जो हमारा बनेगा क्या, क्लोरीन ऐसे और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, जब भी कभी डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जिधर टेल होता है उधर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिधर यहाँ पे दो तरीके से टूट रहा है तो ये वाला निगेटिव पार्ट होगा। तो निगेटिव पार्ट से ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ गया है तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अभी लेकिन जो हमारा बेंजीन रिंग था उसकी क्या हुई है, जो एरोमेटिसिटी हुई है वो लूज हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपना एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। गेन कैसे करेगा तो ये देखेंगे अब। यहां पे इसी को ले लेते हैं या इसी को देखते हैं। यहां पे जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिससे बेंजीन की क्या हो जाएगी, एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी और ये स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो H प्लस था वो हमारा जो FeCl4 निगेटिव था वो इसको खींच लेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे HCl और FeCl3 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है और ये हमारा क्या हो जाता है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो बन जाता है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं किसका, हेलोइरिन्स का। तो इसे नोट डाउन करेंगे या क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जो एक्चुअल मेथड होता है वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाएगा तो जो बेंजीन रिंग होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। उसके बाद ये इसकी जो स्टेबल बेंजीन रिंग थी उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, उसको गेन करेगा। तो यहाँ पे जो ये FeCl4 है निगेटिव, ये क्या करेगा, लुईस बेस का वर्क करेगा। लुईस बेस क्या करेगा, इस वाले H प्लस को खींच लेगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। और जो FeCl3 और HCl हमारा निकल जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, इसीलिए इसे बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स। ये हमारी मैकेनिज्म थी। अब हम देख लेते हैं, अगर हम बेंजीन की जगह पर हम ले लें ये, अगर बेंजीन से हम CH3 डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो इसे बोलते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड को आप जान चुके हैं कि इसका वर्क क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को। ये मिथाइल क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इसीलिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां पे आता है, आर्थो और पैरा पे आता है।
इसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन। आर्थो को ओ से लिखते हैं, पैरा को पी से लिखते हैं। ये वाली पोजीशन है, इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन, जिसे एम से लिखते हैं। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मिथाइल ग्रुप, वो यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे आके बढ़ जाता है और यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन जो मेटा पोजीशन होता है वहां पे इसको जब रेजोनेंस के द्वारा देखा जाता है तो आर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होता है, मेटा पे इंक्रीज नहीं कर रहा होता है। इसीलिए जो आर्थो या पैरा पोजीशन होगा वो जल्दी अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरीके से बनता है। इसको बोलते हैं आर्थोक्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोटोलुइन। आर्थो पे क्लोरो लगा है और ये पूरा जो बाकी फंक्शन है उसे बोलते हैं टोलिन, तो इसीलिए इसे बोलते हैं आर्थोक्लोरोटोलिन। इसे बोलते हैं पैराक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। जो इन दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं इनमें दोनों में स्टेबल कौन सा होता है, वो पैरा स्टेबल होता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों के बीच रिपल्सन 180 पे होने के कारण क्या होता है, मिनिमम होता है। इसीलिए पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू आर्थो। आर्थो पे इसलिए स्टेबल नहीं होता है कि जो क्लोरीन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और मिथाइल के ऊपर CH3 ग्रुप लगे होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जिसलिए ये अनस्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। और मेजर प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो पैरा पोजीशन पे बनता है। अगर यहाँ पे हम क्लोरीन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर्थोक्लोरोटोलुइन, और इधर क्या बन जाएगा, पैराक्लोरोटोलुइन। तो इस तरीके से हम प्रिपरेशन देख सकते हैं हेलोरिन्स की। इसे नोट डाउन करेंगे। इस मेथड से हम प्रिपरेशन ऑफ आइडोटोलिन नहीं करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम टोलिन की रिएक्शन कराते हैं आयोडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वहां पे बनता है वो HI बनता है। HI का आता स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि रिएक्शन को क्या करता है, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोसीड कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आइडोटोलिन का प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और हम फ्लोरोटोलिन का भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इसीलिए हम उसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं। अब हम अगला मेथड देख लेंगे। बाई बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद उससे हम क्या बनाएंगे, गटरमैन रिएक्शन और सेंडमैन रिएक्शन का प्रिपरेशन देखें, जो कि दोनों ही प्रिपरेशन है हेलोरिन्स की। तो पहले हम बना लेते हैं डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, Na2 प्लस HX। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी रिएक्शन जो होती है 273 केल्विन से लेकर 278 केल्विन तक होती है, या फिर इसे कहते हैं 0 से लेके
5 सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। जब रिएक्शन टोल्यूइन की कराते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HX से, तो हमारा डाइजोनियम साल्ट बनता है, जो कि इस तरीके से होता है। इसे बोलते हैं बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, जो कि क्या है, एक इंटरमीडिएट है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ गटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन की प्रिपरेशन करते हैं। इसे बोलेंगे एनिलीन। तो इसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ गटरमैन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमारा डाइजोनियम साल्ट बना है, ये हमारा इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है, जो कि हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस में। गटरमैन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, जब हम डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, इस तरीके से, इसे बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। अब यहां पे होता क्या है, इसकी रिएक्शन कराएंगे CuCl2 और HCl से। तो यहां पे जो हमारा ये वाला ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा क्लोरीन से, और यहां पे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और बनेगा क्या, नाइट्रोजन गैस बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर इसी की रिएक्शन करा दें हम CuBr2 से, इधर ले लेते हैं HBr, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ब्रोमोबेंजीन बनता है, और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन गैस बनती है, जो कि क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेंस होती है, जिसी को नेमिंग रिएक्शन भी है, जिसे बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। इसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे सैंडमैन रिएक्शन। सैंडमैन रिएक्शन में होता क्या है, जब डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करा देते हैं कॉपर प्लस HCl से, और यहां पे कॉपर प्लस HBr से, तो जो हमारा प्रिपरेशन होता है वो क्लोरोबेंजीन का होता है, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। यहाँ पे क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, जिसको बोलते हैं सैंडमैन रिएक्शन
और जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था, सिर्फ 2 मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स की जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं। इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है, इसको पढ़िए और बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर बहुत जल्दी ही दे देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।